अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में जरूर देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो, पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी। कचरे की तरह जब कोई समझे नहीं तो उसे समझाने की जरूरत क्या है। जब कोई माने नहीं तो उसे बताने की जरूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला जाए। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उनकी रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें इस सपने को पूरा करना अच्छा लगता है उनके दिन छोटे पड़ जाते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होती हैं जो आवाज तक छीन लेती हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितने लोग को समझाते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए आपका अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना भूल जाएं, इससे पहले अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज अपने मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था, और पंडित जी को माला श्री कृष्ण को चढ़ाना होता था। उसके बाद राजा जब दर्शन के लिए आता था तो पुजारी को माला भगवान की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गले में पहना देता था। कई सालों तक ऐसा चलता रहा। पंडित जी अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दे दो और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता, आज प्रतीक्षा ना करें। फिर राजा का सेवक वह माला लेकर पुजारी के पास गया और पूरी बात बताई। पुजारी जी ने वो माला मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे, इतने सालों से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान का माला उतार कर खुद नहीं पहना। शायद आज भगवान की यही इच्छा है कि ये माला मैं पहनूं, इसलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा। इसलिए आज अच्छा मौका है, ये माला मैं खुद निकाल कर पहन लेता हूँ। फिर उस पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकाल कर खुद पहन ली। इस बीच राजा का सेवक दौड़ के पंडित के पास आया और पंडित जी से कहने लगा कि राजा जी ठीक नहीं लग रहे हैं, उनकी तबीयत और बिगड़ गई है, इसलिए वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। वो आ रहे हैं, उनकी सवारी जल्दी अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि ये परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसलिए वो आज भी मंदिर में आ रहे हैं। जब पंडित जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने फटाफट माला अपने गले से उतारी और जाकर फिर से भगवान की मूर्ति में चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा वहां आए और राजा और रोज की तरह पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकाली और राजा को पहना दी। अब राजा ने उस माला को देखा तो उस माले में एक सफेद बाल नजर आया। राजा ये समझ गया कि ये बाल जरूर पंडित जी का है। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या ये माला आपने पहनी थी?
इसमें सफेद बाल कहाँ से आया? यह सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा अगर मैं सत्य बता दूं तो राजा मुझे दंड देंगे, इसलिए वह पुजारी ने कहा ये बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के बाल सफेद कब से होने लगे? राजा ने कहा मैं फिर कल आऊंगा और श्रृंगार के समय देखूंगा कि उनके बाल सफेद हैं या काले। अगर बाल सफेद निकले तो आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। राजा यह कहकर वहां से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा मुझे ये माला पहन लेनी चाहिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देगा। पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, विनती करने लगा कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा मंदिर पहुंचे। राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे। राजा चौंक गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफेद बाल थे। राजा ने सोचा ये पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सजा से बचने के लिए भगवान के बाल सफेद कर दी है। राजा ये बाल असली है या नकली, इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगे। जैसे राजा ने कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति से खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे और रोने लगे, कहा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दीजिए। तभी मूर्ति से एक आवाज आई, राजा तूने सिर्फ मुझे मूर्ति माना है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ। लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा है, इसलिए मुझे मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं समझा पाऊं कि जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। अगर आप वाकई में भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए। यह छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान के आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपकी मदद करने के लिए जरूर आते हैं। जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उसी इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हीं को ही करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप ये सीख सकते हैं कि कैसे सहमत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा है तो क्षमा मिलेगी। भीतर क्रोध हो तो क्रोध ही निकलेगा। नफरत हो तो नफरत ही निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होती। बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किसे आशा और किस पर विश्वास करना है। बेचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रह कर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं। हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दो, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हो ना, उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल करते हैं, हमेशा उनके जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो
जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकती। पत्नी पसंद से मिल सकती है मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तभी बना रहे जनाब वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेते हैं, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दोनों ऐसे उपहार हैं, अगर आप सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझाने के लिए अच्छा हृदय होने चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव रखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी के जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है मगर सच है। इंसान का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति सत्य ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानते, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, और सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कहीं कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तभी मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोज, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत होनी चाहिए। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे तारीफ और दुख दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होती है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो
इन 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, सुनना सीखो। खर्च से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलोगे उतना ही आपकी शब्द कीमती होती जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं। आप निखर रहे हो तो कुछ कमी का एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख और दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई संपर्क नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं तो पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस ईश्वर की प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु समृद्ध आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है।